बदन तुमरो जश गावे, हस के श्रीपति सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नाद सारद जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कह सके तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए भविष्ण माना लंकेश्वर जुग सहस्र जोजन पर बाण लीले उतारे, प्रभु मोद्रिका मिल मुख माही, दुर्गम काज जगत के जेते दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का आपन तेज समारो, आप तीनों लोक हाथते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे सब भी, जपत निरंतर हनुमत की, संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम
प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भजन आए। और देवता जितना दरियो, हनुमत से सर्व सुख करियो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलरामा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो शत बार पाठ कर कोई, छूटिया बंद जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता। राम रक्षा स्तोत्र। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य श्री बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता श्री अनुष्टुभ छंदा श्री सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे श्री राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा। ध्यानम, भगवान जी का ध्यान करते हुए एक एक शब्द भगवान जी के ध्यान में बोल रहे। ध्यायेत आजानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं, पीतं वासोवसानं नवकमलदलसपर्दिनेत्रं प्रसन्नं, वामाङ्गरूढ सीता मुखकमलमिल्लोचनं नीरदावं, नानालङ्कारतीवतं ददतं उरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तृतम्, एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्, ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं, जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्, सासीतुं धनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं, स्वलीलया जगत्रातुं अविर्भूतमजं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञा, पापग्नि सर्वकामदा, शिरो में राघवा पातु भालं दशरथात्मजा, कौशल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्री वत्सला, जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदिता,
स्कन्धौ दिव्याजुदपादौ भुजौ भग्नेशुकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जामन्ताश्रय सुग्रीवेशा कटी पातु सकत्नी हनुमत् प्रभु उरुरघुत्तमा पातु रक्षाकुल विना जानुनि सेतु कृत पातौ जंघे दशमुखान्तका पादौ भविष्यनाशिरिदा पादौ रामोऽखिलं वपुः हेतां रामवल्लभोपेता रक्षां जासुकृती पठे सचिराजु सुखी पुत्री विजयिनी भवे पाताल भूतल व्योमचारन् शशंदचारिणा न द्रष्टुमपि शक्यस्ते रक्षितं राम नामवे रामेति रामरेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापै भुक्ति मुक्ति च विन्दते जगत्रैकमन्त्रेण राम नाम विरक्षितं जाकण्ठे धारितस्य करस्तया सर्व वज्रपञ्जरनामेदं जो राम कवचं स्मरेत् अव्याहतज्ञा सर्वत्र लभते जयम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामः स्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीरकृष्णाञ्जना फलमूलशनो दान्तो तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथेतौ भ्रातरो राम लक्ष्मणौ शण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षाकुलनिहन्तारौ त्रायतां नो रघुत्तमौ आत्सजधनुषा विशु स्पृहा वक्षा शुङ्गनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा अग्रतापति सदैव सन्नद्धा कवची खड्गी चापवाण धरो जुवा गच्छन् मनोरथानस्य राम पातु स लक्ष्मण रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्सः पुरुषा पूर्णा कौशल्यो रघु वेदांत वेद्यो जग्गेशा पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभा श्रीमान प्रमेय पराक्रम एत्यतानि जपेत् नित्यं मद्भक्ता श्रद्धयान्विता अश्वामेधादिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशया रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवासमं स्तुन्वन्ति नाम भीतिभिः नाते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणं
वत्सं करुणां गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्र सत्यसंधं दशतनं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते श्री राम राम रघुनंदन राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणं वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणं शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणं शरणं माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने निदाने दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुति जस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं श्रीरामचन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानं हर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं जमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा भजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै राम नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुधर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम
श्री रामचंद्र कृपाल कंज कद कंजा कंदर्प आगे नीत सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन कल दल कंज मनु चाहि राज्यो मिलहि सो सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत ऐ भांति गौरी असीस सुनि सी सहत ही हर्षी तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर सियहि हर्षिन जाय कही जान गौरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे श्री मंजुल मंगल सियापति राम जय जय चलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां प्रभु राम जी वनवास लीला करते हुए पहुंचे और वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि गुरुजी मुझे कहाँ रहना चाहिए। अभी वनवास की अवधि बाकी है, उस बचे हुए समय को हम कहाँ रहें। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हमारे रहने से सबको सुख मिले, ऐसी कोई जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु पहले ये बताओ कि आप है कहाँ नहीं। आप तो सर्वव्यापक हो। वेद भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। जहां हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं वही भगवान जी की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। प्रयास करना पड़ता है। हाँ जी, क्यों? बंद कर दो। आप पूछने की जरूरत क्या है? इतना जोर लगाने की, इतने डोर बंद करने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं। मैं इतनी दूर आपको ले गया और अभी आप एयर कंडीशन में
मैं तो चित्रकूट में ले गया था आपको। चलिए प्रयास करते हैं। प्रभु राम जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव मुझे कहाँ रहना चाहिए। तो वाल्मीकि जी बोले ठाकुर जी पहले बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। आप तो हरि व्यापक सर्वत्र समान हैं। जहां भक्त लोग पवित्र भाव से बैठते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, वहीं आप जी की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं। चलिए अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर भी मैं कुछ थोड़े से स्थान बता देता हूं कि आप वहां रहिए। तो इस समय हम जो गाएंगे वो वाल्मीकि जी के बताए हुए स्थान हैं। हम सब मिलकर के गाएंगे। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग निरंतर होगी न पूरे इनके लिए तुम लोचन चातक जिन करी राखे रहमि तरस जल सरित सिंधु सरकारी रूप बिंदु जल होगी सुखारी इनके हृदय सदन सुखदाय बसहु बंधु सिरस जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी हाजा मुक्ता हल गुण गण चुनिया राम वसु हियता सियापति राम जय जय राम प्रेम राम प्रभु
सिय रघुनंदन दो सियापति राम जय जय काम को मत मान न मोहा लोभ न क्षोभ जिनके कपट दंभ नहीं माया सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरस प्रशंसाकारी कहि सत प्रिय वचन विचारी जात सोबत शरण तुम्हारे तुम ही छाड़ी गति दूसर नाई राम बसौ तिनके मन माही जननी समझा नहीं पर नारी जे हर शई पर संपत्ति देखी दुखित होई पर जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सद्गुण तुम्हारे स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम मन मंदिर तिनके बसु सिया सहित तो सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम अब गुण तज सबके गुण गाई विप्र धैनु नीति निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन गुण तुम्हार समझे निज दोषा राम भगत प्रिय लागई जय देवर बसु सहित जाति पाति धन धर्म पढ़ाई प्रिय परिवार सब तज तुम ही रही उरलाई ते के हृदय स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना कर्म बचन मन राहुर चेरा चाहिन चाहिए कबू कछु तुम सन सहज स्नेह बसु निरंतरता सुमन सोराहुर के सियापति राम जय जय इसमें एक बात आई स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जय तय देख धरे धनवाना। भक्त लोग जो हैं जो एकदम भक्ति भाव में डूबे लोग हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है कि वो हर समय भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम हमेशा सत्य को पहचाने। हमारे आसपास बहुत सत्य भी होता है और असत्य भी बहुत होता है। दुर्भाग्य ये रहता है कि हम
सत्य को अनदेखा कर देते हैं और असत्य को सत्य मान लेते हैं। भगवान को ढूंढना कहते हैं बड़ा कठिन कर्म है, तो इसीलिए सत्य को पहचानना बड़ा कठिन है। बहुत अंधकार है, अज्ञान बहुत सारा है, रोशनी बहुत कम है। जब भी भक्त मंदिर में आते हैं तो हम आरती करते हैं, दीप दिखाते हैं, दीप से परमात्मा को परिक्रमा करते हैं, दीप उतारते हैं, आरती उतारते हैं, अर्थात अपनी ज्ञान रोशनी से परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मूर्ति तो वही है, भगवान तो वही है जिनकी हर रोज हम आरती उतारते हैं, हर रोज आकर के आरती उतारते हैं, यानी अपने सत्य को परखते रहते हैं। प्रभु हे मालिक, हम सत्य को पहचाने, सत्य ही आप है। और सत्य बड़ा कोमल होता है। मैंने पिछले मंगलवार को भी बात आई थी कि एक भक्त को भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं। सत्य बहुत मुश्किल से पहचान में आता है। एक बार भगवान नारद जी ने पूछा भगवान जी से कि ठाकुर जी, आपके सच्चे भक्तों का परिचय दीजिए आप। तो भगवान जी कहा कि नारद जी, मेरे बहुत हैं सच्चे भक्त, ऐसी बात नहीं, सारा संसार ही नहीं है, सच्चे भक्त भी हैं। तो बताया कि कैसे देखूं मैं उनका दर्शन करूं। कहते हैं कि एक बहाना किया, एक अभिनय किया। भगवान जी ने कहा कि देवऋषि जी जाओ गोकुल में और कहो कि भगवान जी के सर बहुत दुख रहा है। अब भगवान जी का सर दुख रहा, एक लीला, छोटी सी लीला। तो सब लोगों ने सुना, नहीं भगवान जी का सर दुख रहा है, कोई कुछ लेकर के आ गया, कोई कुछ लेके आ गया। तो पूछा कि इसका कोई उपचार हो तो बताओ। बोले इसका उपचार वो है कि कोई अपने चरण धो करके, अपने पांव धो करके, अपने चरणों का चरणामृत बना करके कोई हमको दे दे और भगवान जी के मस्तक पे लगाएं और भगवान जी को वो चरणामृत पिलाया जाए तो भगवान जी का सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुन करके जब लोग जो सुने कि भगवान जी को, अरे भगवान जी का चरणामृत तो हमें चाहिए, हम भगवान जी को अपने चरणों का जल पिलाएंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। तो बड़ी ये बात पूरे गोकुल वृंदावन में फैल गई कि भगवान जी, अब कोई ना, किसी ने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान को अपने चरणों का जल कौन पिलाएगा। जब देवऋषि नारद जी वृंदावन पहुंचे, बताया कि ठाकुर जी का सर दुख रहा है, ठीक नहीं हो रहा। कैसे ठीक होगा? पूरा तुरंत राधा जी ने अपने चरण धोए और देवऋषि नारद जी को दे दिया कि जाओ ले जाओ। तो देवऋषि नारद जी ने पूछा कि राधा जी, आपको डर नहीं लगा? भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान हैं, आप अपने चरणों का जल उनको देंगे तो आपको स्वर्ग नरक की कोई चिंता नहीं है। तो राधा जी ने कहा, हमें 100 नरक में भी रहना पड़े तो हम रह लेंगे, लेकिन भगवान के सर में दर्द है, इससे बड़ा नरक हमसे और कोई नहीं सहन होता। छोड़ो पाप, आप ले जाओ, पाप हमको भुगतना ना, हम भुगत लेंगे, नरक में हमें रहना है, लेकिन भगवान के सर का दर्द तो ठीक हो जाएगा। ये होती है भक्त की निशानी। भक्त भगवान के लिए सोचता है, हमेशा परमात्मा की सोचता है। जब भी कोई प्यारा भक्त, प्रेमी भक्त, जो भगवान के चाहने वाले लोग जब आते हैं भगवान जी के चरणों में,
तो बस यही धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। हे मालिक, मुझे इतनी पवित्र बुद्धि दो कि मैं सत्य को पहचान सकूं, क्योंकि अंधकार बहुत है, अज्ञान बहुत है, ज्यादा मात्रा अज्ञानता की है। ज्ञान तो कहीं कहीं दीप टिमटिमाता है, हम झूठ को सत्य मान लेते हैं। बात याद आ गई, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। भक्तों का स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं, अगर मतलब है तो अपने परमात्मा का सुख। हम भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, यानी परमात्मा को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। संसारी भक्तों को कहा कि अरे तुझे पे तो एक ग्रह चढ़ा हुआ है, जाओ जाकर भगवान जी के ऊपर तेल चढ़ा के आए। वो एक भी सेकंड नहीं लगाएगा जाकर के भगवान को, क्योंकि वो अपनी सुख की इच्छा करता है। उसको भगवान से कोई मतलब नहीं। चलिए कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील चलत तनुषा, अरुणादर जनु बिंब फल, नयन कमल सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम पूर्णेन्दु अरविंद मुख, पीतांबर शुभ सा, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्रमा, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम सीताराम, जय जदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय कृष्णदास तुम्हारे, जय प्रभु भक्तन के तुम्हारे, कृष्ण
अंगारा, असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के सब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टारो, कंगुल तीन प्रेम के साग विदुर कर मांगे, दुर्योधन के लखो प्रेम की महिमा भारी, ऐसे शाम भारत में भारत रथ आगे, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई राणा बेटी सांप पिटारी, शाली निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते शन से तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन हो जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाल तुरत ही वस्त्र बने नंदलाला, बड़े चीरबार अस अनाथ के नाथ कन्हैया, सूरदास आसे उरधारी, मात सकल मम कुमति निवारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण जय चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धार, अष्ट सिद्धियों नित्य फल लहे पदार्थ चार, सियापति राम जय जय तो हर जगह अज्ञानता का हमें सामना करना पड़ता है, सच्चाई कुछ होती है, हम चल पड़ते हैं किसी और डगर में। तो भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सत्य मार्ग की ओर लेके चलो, हम किसी असत्य को सत्य ना मान जाए। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि भगवान जी जमुना में कूदे थे। एक प्रसंग आप पढ़ते हैं, कहते हैं कि जमुना में एक कालिया नाग रहता था। उसने जमुना जी का जल दूषित करके रखा। देखो जितने भी बड़े बड़े प्रसंग हैं, जितने भी भागवत से जितने भी प्रसंग हैं, उन सब में एक बहुत बड़ा संदेश है, वो हम सब के लिए है। कोई और जमुना नहीं है, ये हमारा हृदय ही जमुना है। भगवान जी कैसे कूदे हैं जमुना में? बहाना तो गेंद का किया कि गेंद खेल रहे थे कि गेंद जमुना में जाकर के किसी ने छक्का लगाया और जाकर के गेंद जमुना जी में गिरी। तो अब बोले कि अब गेंद वापस कैसे लाए हो? तो गेंद का एक बहाना था। भगवान जमुना तट पर एक कदम वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़े हैं और उस कदम वृक्ष पे चढ़ करके भगवान जी ने जमुना जी में छलांग लगाई। संदेश क्या दिया है? ये जो कदम वृक्ष है, इसकी क्या महात्म, क्या भगवान दर्शाना चाहते हैं? कदम वृक्ष को जो फूल लगते हैं वो उनको हम लोग कर्ण पुष्प कहते थे। संस्कृत में बोलो तो कर्ण पुष्प।
ऐसे लगते जैसे कान की शक्ल में झुमके। पुराने जमाने में वन देवियां जो हैं, जब सोने चांदी का इतना रिवाज नहीं था, फूल माला से गहने बनते थे, तो उस समय कदम वृक्ष के जो है झुमके बनाए जाते थे। तो भगवान कदम वृक्ष पर चढ़ करके उस जमुना जी में छलांग लगाई। तात्पर्य दिखाया, हमारे हृदय में भी जब भगवान जी का प्रवेश होगा, उस समय इन कानों के रास्ते से ही होगा। ज्ञान नारायण है। हम कहते हैं कि ज्ञान ही परमात्मा है। और कूदे कहां है भगवान? जमुना जी में। और वो जमुना कोई और नहीं है, हमारा हृदय ही जमुना है। जैसे उस समय जमुना जी में कालिया नाग रहता था, ठीक उसी तरह आज भी हमारे हृदय में अज्ञानता का कालिया नाग बैठा हुआ है जो कभी सीधा फैसला नहीं करने देता। तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्यों ऋषियों ने कहा, बार बार कहा, धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। पूरा गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं, कोई मांग नहीं की ऋषियों ने, एक ही चीज मांगी है, धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को पवित्र कर। हर रोज मांगा। ऋषियों से पूछा कि हर रोज आप क्यों मांगते? कहते हैं क्योंकि अज्ञानता की मात्रा बहुत ज्यादा है, अंधकार बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत कम है। कदम कदम पे आज ही अभी सत्संग में बैठे हैं, अभी कुछ ज्ञान की बात आई, किसी ऐसी जगह पे चले गए, कुछ ऐसा अनुभव किया, वो सत्संग कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, वो अज्ञान हमारे पे हावी हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानता की मात्रा बहुत ज्यादा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। कहते हैं फिर जब कालिया नाग को बाहर निकाला है, बड़ी कहानी पढ़े हैं कई बार, मैं कहानी की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं संदेश की तरफ ले जा रहा हूं। जब कालिया नाग को बाहर निकाला भगवान जी ने, तो उस कालिया ने कहा कि मालिक, मैं गरुड़ जी से डरता हूं। देखो, ये जो अज्ञान है, एक ज्ञान से बहुत भयभीत रहता है। हमारा अज्ञान, हमारी मूर्खता जो है, हमको ऐसी जगह से जाने से रोकती है जहां ज्ञान की बात होती है। ज्ञान की बात को सुनना बड़े जोश का, बड़ी हिम्मत का कार्य है, क्योंकि हमारे हृदय में बैठा हुआ वो अज्ञान हमको कई तरह के लोभ प्रलोभ देकर के वहां से बैठने से, कथा में जाने से रोकता है, कई हथकंडे अपनाता है। क्योंकि अज्ञानता की, किसी फकीर ने कहा था कि खुदा ताला तो सातवें आसमान पे है। ऐसा नहीं कहा कि भगवान नहीं है, उसने कहा है, लेकिन बहुत दूर है। खुदा ताला तो सातवें आसमान पे, धरती पे शैतान करा है। देखो जी, हमारे वचन नहीं, किसी संत के, किसी पहुंचे हुए फकीर के वचन, कि अज्ञानता की इतनी मात्रा है। अज्ञान कभी हमको सीखना नहीं पड़ता। मूर्खता की कोई बात ले लो, कहीं कभी नहीं सीखनी पड़ेगी। अपने आप अगर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान तो आ ही जाएगा, लेकिन ज्ञान सीखने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ जाता है। और ज्ञान ही एक ऐसी स्थिति है जो परमात्मा की कृपा का अनुभव कराती है। परमात्मा की कृपा के लिए क्या चाहिए? कहते हैं ज्ञान। जब अज्ञानता होगी तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। कहते हैं भगवान नारायण जो हैं गरुड़ पे बैठे हैं। गरुड़ जी वाहन है उनके, देखो आप सामने, भगवान जी के सामने, बिल्कुल सामने गरुड़ जी की स्थापना करते हैं। जो सत्संगी लोग होते हैं, जो
जानकार लोग होते कभी भी, इसीलिए तो बीच में पट्टी डाल करके रखी है कि कभी भी भक्त खड़े होते हैं परमात्मा के सामने तो गरुड़ जी की तरफ पूरी तरह से पीठ नहीं करके खड़े होते हैं, ऐसे तिरछे होकर के खड़े होते हैं कि ज्ञान की मार्ग पर के चल करके ही हम परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते हैं। ज्ञान नारायण गरुड़ पे बैठते हैं, अर्थात परमात्मा जब भी कृपा करेंगे वो ज्ञान के द्वारा। मूर्खताओं से तो हम बहुत मूर्खताएं करते रहते हैं, कभी किसी रूप में, कभी ये मान लेते हैं यही सत्य है, बस इसी बात को लेकर के चले रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। एक सत्य मान लेते हैं, उसी महात्मा गांधी कहा करते थे, पूज्य बापू जी कहा करते थे कि अपने सत्य को हर रोज परख करो। अपना सत्य, किसी भी चीज को सत्य मान करके मत बैठ जाओ, हर रोज अपने सत्य को परख करो। इसलिए हर रोज आरती करते हैं, नहीं तो एक बार आरती कर ली तो बात हो गई, जाओ हर रोज आरती करने का मतलब। और दिन में आप 3 बार भी आए, 4 भी आए तो भी आरती करते हैं। इसका अर्थ है कि अपने सत्य की हर समय कसौटी करनी है कि मैं ठीक हूं, मैं सत्य हूं, मैं जो सोचता हूं बिल्कुल ठीक सोचता हूं, कहीं गलत तो नहीं सोचता। कोई मेरे अंदर एक ऐसी, मैं कहीं आज सुन रहा था कि कहीं बरसात नहीं हो रही तो उन्होंने मान्यताओं के आधार पर, हमारी जो पूर्वजों की मान्यताएं, जो पहली मान्यताएं चली आ रही हैं, कई तो इतनी सुंदर है, अच्छा लगता है, कई इतनी भयानक मान्यताएं हैं। उन्हीं मान्यताओं के ऊपर चलते चलते हमारा आजीवन पूर्ण हो जाता है, लेकिन वो मान्यताएं वही की वही रहती। बरसात नहीं हो रही तो कुछ उन्होंने, क्या पता, मैं बता नहीं सकता कि क्या कर रहे हैं, ये कौन सी कुछ भी मान्यता, हर समय अपने सत्य की परख करनी है। यही आरती उतारते हैं, दीप से आरती उतारती है, यानी दीप ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान के द्वारा हर समय अपने सत्य की कसौटी करते हैं।